अयोध्या की महिमा तो खुद प्रभु श्री राम ने कही है। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। बीजेपी के द्वारा लगातार कांग्रेस पर आरोप लगाया जा रहा है कि 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं होगी। वहीं बीजेपी ने इस मुद्दे पर जेएमएम को भी घेरा है। उनके सेकुलर वोट में कहीं सेंध न लग जाए, इस बात का डर उन्हें सता रहा है। वहीं इस मुद्दे को लेकर झारखंड में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। बेरमो विधायक अनूप सिंह ने कहा कि 22 जनवरी को होने वाले भव्य कार्यक्रम में किसी का आमंत्रण का हमें इंतजार नहीं, वहां बिना आमंत्रण का ही सभी का पहुंचना अधिकार है और हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम सनातनी हैं। 22 जनवरी को पूरे धूमधाम से अपने विधानसभा क्षेत्र में दिए जलाने का काम करेंगे और उत्सव मनाने का काम करेंगे। यह कोई भाजपा का राम मंदिर नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पर एक हिंदू होने के नाते, ऐसे तो मेरे पिता बोलते थे कि अगर जाति देखना है, धर्म देखना है तो राजनीति मत आओ, और राजनीति करना है तो जाति और धर्म मत देखो। लेकिन क्योंकि ये रामलला का जन्म उत्सव है, तो मैं इस पे बोलना चाहूँगा कि किसी के इनविटेशन की हमें ज़रूरत नहीं है। हम धूमधाम से रामलला जी की जन्म उत्सव का, मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव मनाएंगे। मैं अपने विधानसभा में भी उसे धूमधाम से मनाऊँगा, और क्योंकि मैं हिंदू धर्म से आता हूँ, वही मेरी पहचान है, वही मेरी संस्कृति है, तो उसे मनाना मेरा फंडामेंटल राइट्स है। किसी बीजेपी पार्टी के इनविटेशन पर हम अपने धर्म का प्रचार नहीं करते। हम अपने धर्म का प्रचार अपने माँ बाप के संस्कार से, अपने माँ बाप के सीख से, जो हमें बचपन से देते आए हैं, उसी के तहत करते हैं। और शायद यही कारण है कि प्रत्येक दिन आप मेरे माथे पे जो टीका देखते हैं, तो मैं भगवान का और सभी देवी देवताओं का पूजा करके निकलता हूं। वहीं जेएमएम विधायक मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का भव्य आयोजन है। यह सिर्फ एक पार्टी विशेष का नहीं, सभी देशवासियों के लिए गर्व की बात है। आमंत्रण देने वाले कौन होते हैं? 22 जनवरी को अगर अवसर मिला तो शामिल हो पाऊंगा, तो यह बहुत गर्व की बात होगी। यह सभी के लिए आस्था की बात है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा कि राम सबके कण कण में है, सबके सांस में है। सिर्फ 22 जनवरी को ही मर्यादा पुरुषोत्तम का पूजा होगा, 24 को नहीं रहेंगे। हम कर्ण में राम, रोम रोम में राम है। राम से राम मेरी आस है, मेरी सांस है, मेरे जीवन का उद्देश्य है। तो राम के प्रति हमको कोई न्योता देगा। 22 तारीख को आप जाइएगा? अरे भाई, 22 को राम है, 24 को राम नहीं है, आज राम नहीं है। अरे कर्ण में राम, मन में राम, अभी भी तो राम है। अरे प्राण प्रतिष्ठा वो क्या करे कि बोलने के लिए बहुत चीज बोला जा सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपनी धर्म पत्नी जो माता सीता थी, उनके लिए अधर्मियों से लड़ाई लड़ा और धर्म की रक्षा की, पुरुषार्थ की रक्षा की, मानवता की रक्षा की। लेकिन अब वैसे वैसे लोग भी हैं जो प्राण प्रतिष्ठा में लगे हैं। जिन लोगों ने अपनी पत्नियों को भी छोड़ दिया, वो भी प्राण प्रतिष्ठा में लगे हुए हैं। तो सनातन धर्म में तो ये वर्जित है, कहा जा रहा है कि बिना पत्नी के यज्ञ नहीं हो सकता। जब पुरुषोत्तम राम को, जो हम लोगों ने हमारे धार्मिक किताबों में पढ़ा, कि जब पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने यज्ञ करने की बात की, तो जामवंत को भेजा था। वहाँ पंडित थे रावण उनके पास, कि प्रभु श्री राम यज्ञ करना चाहते हैं, एक दिन जो है वो आके यज्ञ में शामिल हो। तो ये भी सुना कि माता सीता को रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ से कहा कि जाके बिना यज्ञ में, पत्नी के बिना यज्ञ पूरा नहीं होता है। तो ये भी कथाओं में है कि माता सीता भी गई थी। तो हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानने वाले लोग हैं। अब हमको राम, भगवान राम का पहाड़ा कौन पढ़ाएगा? बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी सिर्फ 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होने को लेकर लगातार भ्रम फैलाने का काम कर रही है। बेवजह अपने वोटों की चिंता को लेकर उन्हें डर सता रहा है, इसलिए खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं।
शामिल होंगे या नहीं। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के विधायक के सांसद और जेएमएम के विधायक या सांसद शामिल होते हैं या नहीं, ये तो अब देखने वाली बात होगी। देखिए, ध्यान भटकाने की कोशिश की जाएगी। जब अब 22 तारीख का दिन नजदीक आ रहा है और मात्र 13 दिन बचे हैं, तो उस स्थिति में बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी या फिर जो अन्य संगठन इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, उनके ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे। और हमारा तो प्रयास है कि सब लोग साथ हैं, सबके सहयोग से ये काम संपन्न हो। लेकिन कुछ लोग अगर इसमें सहभागी नहीं बनना चाहते हैं तो इनका दुर्भाग्य होगा कि वो राम काज के साथी नहीं हो पाएंगे। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।